हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की, वो भी बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है बिजनेस मैथमेटिक्स की और यहाँ पे मैं सारे चैप्टर कवर करूंगा बिजनेस मैथमेटिक्स के एग्जाम से पहले। आई बात समझ में। और शुरू करा था हमने क्या टॉपिक, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के साथ, और आज इसकी आखिरी वीडियो होने वाली है। मतलब आज हमारा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा। ये वीडियो जैसी खत्म होगी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम नए चैप्टर की बात करेंगे। आई बात समझ में। तो चलो फिर शुरू करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को। आज हम फिर से बात करने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। इनवर्स निकालना हमने सीखा था तीसरी वीडियो में, पर वो किस मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से, जहां हमने पहले माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट फिर इनवर्स निकालना सीखा था। ठीक है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स की हेल्प से इनवर्स कैसे आएगा, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये टॉपिक क्लास 12 में भी था आज से कुछ साल पहले, ठीक है, जिसमें मुझे पढ़ाने में काफी मजा आता था, लेकिन अब वो टॉपिक डिलीट हो चुका है वहां से। तो ठीक है, तो अगर जो बच्चे 12th के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छी बात है, वो भी ये वाला मेथड भी सीख जाएंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो चलो फिर भी समझते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो ये वीडियो तो वही बच्चे देखिए जो है तो हायर स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स में, या फिर वो बच्चे जो 12th क्लास में हैं और मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं और वो भी 3.4 सीखना चाहते हैं डिलीट होने के बावजूद भी। आई बात समझ में। तो चलो फिर देखते हैं, और बाकी बच्चों के लिए वीडियो नहीं है तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और ऑपरेशंस के साथ। तो बात है भैया, आपने कहा हम इनवर्स निकालना सीखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके। पहले ये तो बता दो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक है, या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते कौन कौन से हैं। तो मेरे भाई एलिमेंट्री ऑपरेशन निकालने, एलिमेंट्री ऑपरेशंस सिर्फ 3 ही होते हैं। मतलब हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस में 3 ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं इनवर्स निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे वो 2 क्रॉस 2 की हो, चाहे वो 3 क्रॉस 3 की हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं इनवर्स निकालना आज की क्लास में। ठीक है, वो भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके। तो इसके हमारे पास 3 ऑपरेशंस है, रो ऑपरेशंस। पहले हम बात करेंगे रो ऑपरेशंस की। रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों एक ही बात होती है, ऐसी कॉलम पर हम आज सिर्फ बात करेंगे रो ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, और ध्यान रखना, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में एलिमेंट्री ऑपरेशन से अगर इनवर्स निकालने की कोशिश की है, तो अगर एक बार आपने रो ऑपरेशन लगाने शुरू कर दिए तो कृपया करके कॉलम ऑपरेशन पे ना जाए। आई बात समझ में, वरना सवाल का नाश हो जाएगा। क्योंकि एक बार रो ऑपरेशन से क्वेश्चन शुरू हो गया ना, वो रो ऑपरेशन से खत्म होना चाहिए। एक भी कॉलम ऑपरेशन आप वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने कॉलम ऑपरेशन लगाया है तो फिर कॉलम ऑपरेशन से उसे खत्म करना, आप वहां पे रो ऑपरेशन यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं रो ऑपरेशंस की। आप किसी भी एक मेथड से अपनी महारत बना ले, ठीक है, खासकर रो ऑपरेशन से, वो ज्यादा एग्जाम्स में कंसेप्ट उससे पूछा जाता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं रो ऑपरेशन से इनवर्स कैसे निकालते हैं। 3 ऑपरेशन कौन कौन से हैं ये लिखे मैं, 3 ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन क्या है कि आप किसी भी 2 रोज को आपस में चेंज कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी 2 रो को आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखो आर आई इंटरचेंज विद, इसे बोलते हैं इंटरचेंज विद आर जे। इसका मतलब है आपका मन कर रहा है कि आप लगाना चाहते हो ऑपरेशन कि आप किसी भी 2 रो को चेंज करने से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, या फिर आपकी बात बन रही है तो आप किसी भी 2 रो को आपस में चेंज कर सकते हो। ये परमिशन देता है हमें कौन, पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन क्या बोलता है कि आप किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1 से 2 से 3 से 5 से 1/5 से 1/6 से 1/10 से -2 से -5 से -8 से किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो को। ये परमिशन कौन देता है, दूसरा ऑपरेशन। और अब चलेंगे सबसे तगड़े ऑपरेशन, तीसरे ऑपरेशन के ऊपर। तो 2 ऑपरेशन तो ये रहे, तीसरा क्या है, ध्यान से पढ़ना, आर आई, मतलब आर आई में चेंज, ये शो करता है चेंज को, आर आई में चेंज, ठीक है। और आर आई में हमने जोड़ या घटा सकते हैं किसी भी दूसरी रो, आर जे लिखा हुआ है, आर जे को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। इसको हम ऐसे बोल देंगे, अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो आप किसी भी रो में किसी भी दूसरी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटा सकते हो। तो क्या बोला मैंने, आप किसी भी रो में किसी भी दूसरी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटा सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को इस रो में चेंज करना है, मैं इसमें जोड़ या घटा सकता हूँ किसी भी दूसरी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, अगर मुझे करना है तो, ठीक है, उससे मेरी बात बन रही है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, आपके पास 3 ही ऑपरेशंस हैं और हम इन्हीं 3 ऑपरेशंस को यूज करके इनवर्स निकालना सीखेंगे। आई मेरी बात समझ में? तो उम्मीद है आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो पहला ऑपरेशन क्या था, आप किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो से चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन, किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ऑपरेशन, आप किसी भी रो में जोड़ या घटा सकते हैं किसी भी दूसरी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। चलो फिर शुरू करते हैं
ठीक है। अब बात है कि भैया चलो ठीक है, हमारे पास 3 ऑपरेशंस तो हैं। अब इन 3 ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि आप हथियार ले लो खुश हो जाओ, अरे वाह भैया ने तो 3 ऑपरेशन बताए, हम इसको लगाएंगे और इन्वर्स आ जाएगा। बेटे इतना आसान भी नहीं है। आई मेरी बात समझ में? आसान तो है पर इतना आसान भी नहीं है कि आप रैंडमली कोई भी ऑपरेशन यूज करो, और क्योंकि फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक तरीके से चलना होता है, ठीक है। और मैं आपको वो तरीका सिखाने ही आया हूँ कि इन्वर्स लगाने में नहीं कि सिर्फ आपने ऑपरेशन सीख लिया आपसे इन्वर्स निकल जाएगा, नहीं, आपको तरीका सीखना होगा कि इन्वर्स निकालेंगे कैसे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखो ये रहा एक क्वेश्चन, मैंने इसे मान लिया ए मैट्रिक्स, इसको हम लेट कर लेते हैं ए। तो पहले तो अभी बात लिखोगे ए इक्वल्स टू आई ए, क्यों लिखोगे बाद में बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर, फिर रट लो ये बात लिखेंगे ए इक्वल्स टू आई ए। अब एक सिंपल सी बात है, ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए मैट्रिक्स जिसको मैंने ए लेट किया हुआ है 1 -1 2 और 3। आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और यहाँ पे ए वाई। पता है ना सबको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिनको नहीं पता तो भाई जाके पहले मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझ लेना, उसके बाद इस टॉपिक को शुरू करना। मैं सिर्फ हर बार ये बात बोलता हूँ वीडियो में कि पहले आप जाके पिछली वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि उन वीडियोस में ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हम यूज़ कर देते हैं जिनका हमें आगे यूज़ करना होता है। और मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में नहीं बता सकता कि इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, क्योंकि इससे जिन बच्चों ने कर रखा है उनका टाइम वेस्ट होता है। तो कृपया करके सीरीज में वीडियो देखिए, और जो वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं होगी मैं खुद बोल दूंगा कि भाई इसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन हो रखे हैं, अगर जिनको ये क्वेश्चन पहले से आते हैं आप वो वीडियो मत देखना, ठीक है। तो वीडियो को सीरीज में देखें तभी समझ में आएगा, वरना नीचे आप फिर फालतू में कमेंट करोगे कि भैया ये चीज़ समझ नहीं आई, ये आपने क्या वर्ड बोला था। तो सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ अगर कुछ ना बताया फिर तो आप पूछ भी सकते हो, पर ऐसा मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं कि जो मैंने पिछली वीडियो में ना बताया उसको मैं आज इस वीडियो में यूज़ कर लूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये बात तो लिख ली मैंने ए इक्वल्स टू आई ए, और ए की जगह पुट कर दी मैंने ए मैट्रिक्स, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मेरा सारा फोकस पता है क्या रहेगा, इस मैट्रिक्स को जो दिख रही है ना आपको, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में, यानी कि 1 1 बनाने में 0 0 है ना, 1 0 0 1, ये रहने मेरा क्या रहेगा, सारा फोकस रहेगा कि मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊं। भैया इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि भाई सुनो, जब मैं इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा तो मैं इस ए को यहाँ ले आऊंगा, ए यहाँ क्या हो जाएगा ए इनवर्स, और जब ए इनवर्स की आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इनवर्स, और सामने क्या मौजूद होगा उसका इनवर्स। क्योंकि जो ऑपरेशंस मैं यहाँ लगाऊंगा ना इसे आइडेंटिटी बनाने में, वही डिट्टो ऑपरेशन यहाँ पे कॉपी करने हैं मुझे। आई मेरी बात समझ में? जो ऑपरेशन मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है, वही डिट्टो मुझे यहाँ पे कॉपी करने हैं इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में। आई बात समझ में? तो ये चीज़ समझ गया आप। चलो फिर शुरू करते हैं। तो अब बात है कि भैया इस आइडेंटिटी बनाओगे कैसे, तो अब उसका एक तरीका बता रहा हूँ भाई, हमेशा यूँ चलना। ये मैंने क्या लिखा है बात है भैया, समझाता हूँ अभी। सबसे पहले फोकस करोगे इसे 1 बनाने में, सबसे पहले फोकस करोगे, फिर जैसे फिलहाल तो इस क्वेश्चन ने बड़ा बनाया है, वैसे बड़ा बनाया ना है तो सबसे पहले फोकस करोगे आप इसे 1 बनाने में। अब वो कैसे बनाओगे आपकी दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे पहले बताऊंगा अभी मैं क्वेश्चन के साथ कि 1 कैसे सोचते हैं, 1 कैसे बनाएं। सबसे पहले फोकस करोगे 1 बनाने में। इसे 1 क्यों बनाना है, क्योंकि एक बार अगर ये 1 बन गया ना तो मैं उसकी हेल्प से 0 बनाऊंगा। तो एक बार अगर ये 1 बन गया तो मैं उसकी सहायता से इसे आराम से 0 बना दूंगा। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 तो बन चुका है, तो मैं इसमें से घटा दूंगा इसकी 2 से गुणा करके, मतलब मैं इस रो में चेंज कर दूंगा, इसमें से घटा दूंगा इसकी 2 से गुणा करके। बाकियों में क्या हो रहा है देखना भी नहीं है, इसे 1 बनाना है फिर इसे 0 बनाना है उसकी हेल्प से। अगर मान लो यहाँ 3 होता तो मैं इसमें से घटा देता इसकी 3 से गुणा करके। जैसे ही मैं यहाँ पे 3 है मान लो, और 3 में से घटा दूंगा इसकी 3 से गुणा करके, 0 बन जाएगा ये, ठीक है। सपोज करो यहाँ 4 है, इसमें से घटा दूंगा इसकी 4 से गुणा करके, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं मैं अब, ठीक है। इसमें से घटा दूंगा, अगर मान लो 5 है, इसमें से घटा दूंगा इसकी 5 से गुणा करके। तो अब कई बोलेंगे भैया अगर मान लो नेगेटिव नंबर हो गई, तो मान लो सपोज करो -2 हो गया, तो इसमें जोड़ दूंगा इसकी 2 से गुणा करके, ताकि -2 + 2 क्या हो जाए, 0 हो जाए। आई मेरी बात समझ में? तो जैसे ही यहाँ 1 बन जाएगा ना, मुझे इसको 0 बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या है, बाएं हाथ का खेल, ठीक है। अब एक बार ये 0 बन गया, अब इसे यहाँ पे फोकस रहेगा मेरा 1 बनाने पे। क्या फोकस रहेगा, 1 बनाने पे। और इसे बनाना बहुत आसान है, यहाँ पे जो नंबर हो उसी से डिवाइड कर देना, क्योंकि मैंने अभी आपको ये ऑपरेशन सिखाया था। कौन सा, ये रहा, जब किसी भी रो की किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये बिगड़ेगा भी नहीं। ये तरीका वो सिखा रहा हूं मैं जहां से वो नंबर भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे और पिछले वाला कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप क्वेश्चन में देखना भी, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, देखना भी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा बाकी नंबर उसके साथ। कई बार क्या होता है कि हम लोग रैंडमली ऑपरेशन लगाने शुरू कर देते हैं, तो पहले हमने इसे ठीक किया, फिर ये ठीक किया, ये ठीक करने का ये बिगड़ जाता है, या फिर ये बिगड़ जाता है। तो ऐसे ऑपरेशन को यूज मत करना रैंडमली, जैसे समझा रहा हूँ वैसे यूज करना। तो पहले फोकस करना इसे 1 बनाने के ऊपर। अब बात है भैया इसे 1 कैसे बनाएंगे, इसे 1 कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए 2 तरीके हैं। पहले तो तरीका समझते हैं। जैसे यहाँ पे तो 1 बनाया है, तो पहले तो ऊपर नीचे देखना,
पहले तो क्या देखना, ऊपर नीचे देखना, क्या ऊपर नीचे 1 मौजूद है। अगर मान लो अगर यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा तो पहले प्रॉपर्टी यूज कर लेना और इसे इंटरचेंज कर देना, R1 इंटरचेंज विद R2, तो ऊपर 1 आ जाएगा। आई बात समझ में। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई अगर मान लो सपोज करो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, आपको तो यहाँ 1 चाहिए था, तो अब क्या करोगे, इसमें से इसको घटा देना, मतलब R1 में चेंज, R1 में से माइनस कर दिया R2, तो 2 में से 1 गया, ऊपर भी 1 आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में। इस तरीके से भी 1 बना सकते हो, लेकिन इस तरीके को यूज मत करना जो मैंने यहाँ पे यूज करवाया है कि आप डिवाइड कर दो। जैसे सपोज करो, मान लो अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, सपोज करो मान लो 5 है, और आपने क्या कर दिया, R1 में चेंज R1 डिवाइड बाई 5। अरे सोच के देख भाई, ये तो 5 बन गया, लेकिन वो क्या बन गया, माइनस का 1/5, क्योंकि चेंज तो इसमें भी होगा साथ साथ, तो क्वेश्चन फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा और वहां भी फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा काम करना क्यों करना फ्रैक्शन में चेंज, क्योंकि अभी तो और भी ऑपरेशन लगाने हैं, तो शुरुआत में फ्रैक्शन से बचना है हमें, शुरुआत में फ्रैक्शन से बचना है हमें। अब यहाँ मैं लाके अगर डिवाइड कर भी दूंगा जिस नंबर से, तो इसके बाद तो एक ही ऑपरेशन लगाना है, इसको भी इसको 0 बनाने का। आई बात समझ में। तो उम्मीद है आप मेरी फंडामेंटल बातों को समझ पा रहे हो, और बाकी तो क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस करते करते समझ ही जाओगे, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ही, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो अगली वीडियो में ऑलमोस्ट मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा इसके, ठीक है। तो अगली वीडियो चाहिए तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो प्रैक्टिस कर लेना, जिनको ना करनी हो स्किप कर ले देना, ठीक है। जिनको अच्छे समझ में आ गया, मुझे उन्हें लगता है कि मैं कर लूंगा, या फिर वो क्वेश्चन उतार लेना, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, अब वो क्वेश्चन कर लेना। आई बात समझ में। तो ये थी। अब देखते हैं, तो समझ में आ गया ना। पहले इसे 1 बनाना है, उसकी सहायता से इसे 0, फिर इसे 1 बनाना है, इसे 1 बनाना बहुत आसान है, इसे 1 बनाना बहुत आसान है। फिर एक बार ये 1 बन गया तो मैं इसको 0 बना दूंगा, इसको 0 बनाना बहुत आसान है। सोच के देखो, मान लो यहाँ 1 आ जाता, अगर यहाँ 1 है, ठीक है, देखो भाई से मेरी आंखों से देखो, यहाँ पे 1 है, क्या यहाँ पे 1 है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और भाइयों ये कहीं मीम भी बना दो मेरे ऊपर, भाई ये वैसे दिखाने के लिए, सब मानना है सिर्फ। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 है, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है तो मैं -1 + 1 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर मैं क्या करूँगा, इसमें जोड़ दूंगा इसे, R1 में चेंज, R1 इंटरचेंज विद R2, तो -1 + 1 0 हो गया। सपोज करो मान लो यहाँ पे 1 बन गया, एक बार यहाँ पे -2 होता, तो मैं इसमें R1 में चेंज, मैं इसमें जोड़ देता, ठीक है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो मैं इसमें जोड़ देता इसकी 2 से गुणा करके, तो -2 + 2 0 हो जाता। सपोज करो यहाँ पे सिर्फ 1 है और यहाँ पे 1 बन चुका है, तो मैं इसमें से माइनस कर देता इसको, यानी कि R1 में चेंज, R1 माइनस R2। आई बात समझ में, ये चीज़ कर देता। तो एक बार ये 1 बन गया तो उसकी सहायता से हम इसे 0 बनाएंगे, फिर हम इसे 1 बनाएंगे और उसकी सहायता से हम इसे 0 बनाएंगे। ये था हमारा सारा कंसेप्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस कमेंट का रिप्लाई करने की, ठीक है। तो और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा कंटेंट मुझे और भी जगह पहुंचाने हैं, और जो भी दोस्त हो, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल हो, जो भी ग्रुप हो, उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि उन्हें भी इस कंसेप्ट में कोई डाउट ना रहे और उनका भी ये एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाए। आई बात समझ में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन करना समझाओ तो मैंने दिया, ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो भाई पहला काम तो मेरा क्वेश्चन नहीं कर दिया है, यहाँ पे हमारे पास पहले से ही 1 है। अब मैं फोकस किस पे करूँगा, एक बार ये 1 बन गया, इसको 0 बनाने के ऊपर। और 0 कैसे बनाऊंगा, R2 में चेंज किस में करना है, R2 में, क्योंकि मुझे इसे 0 बनाना है, तो मैं चेंज किस में करूँगा, R2 में। इसे R2 बोलते हैं, रो 2। R2 में चेंज, ध्यान रखना कोई भी एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं होता, पूरा रो चेंज होगी। R2 में चेंज, R2 में से माइनस कर दूंगा। अब इसे कैसे 0 बनाओगे, इसमें से घटा दूंगा, इसकी 2 से गुणा करके। जैसे मैं 2 में से घटाऊंगा, इसकी 2 से गुणा करके, तो 2 में 2 हो जाएगा, 2 में से 2 का 0 आ गया। तो R2 में चेंज, R2 में से माइनस कर दूंगा R1 की 2 से गुणा करके। यहाँ तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं फटाफट। तो चेंज किस में हो रहा है, R2 में, तो बेटे R1 यूं क्यों लिख लो। कई बच्चे R1 के एलिमेंट भी चेंज कर देंगे, R1 यूं क्यों लिखो, पहले सबसे पहले R1 लिखो यूं क्यों, ताकि गलती से भी गलती ना हो जाए। आई बात समझ में, हमें गलती से भी गलती नहीं करनी है हमें, ठीक है। सवाल में नंबर बिल्कुल नहीं कटवा सकते भाई, हम नंबरों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हो गया टॉपिक यहाँ पे। तो कदम अब करते हैं चेंज, इसमें चेंज करना है। तो इसमें से घटाना था, इसकी 2 से गुणा करके, तो 2 में से घट गया, इसकी 2 से गुणा करके, यानी कि 2 में से घट गया 2, तो कितना आ गया 0। अब यहाँ देखते हैं, 3 में से घटाना है इसकी, चेंज तो इसमें भी होगा ना, पूरी रो में चेंज होगा। 3 में से घटाना है इसकी 2 से गुणा करके, तो भाई 2 गुणा में कितना हो जाएगा 2, और माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा -2।
तो 3 में से घट गया घटा का 2, तो घटा घटा क्या हो जाएगा जमा, और 3 + 2 कितना होता है 5, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा 5, ये तो हो गया ठीक। अब यहाँ भी वही चेंज करना है, मैंने कहा था ना जो ऑपरेशन यहाँ लगाओगे ना वही ऑपरेशन आंख बंद करके यहाँ और लगा देना, बस आई बात समझ में। तो देखते हैं, तो 0 में से घटा दूंगा इसकी 2 से गुना करके, तो 0 में से घट गया 2 × 1 = 2, तो 0 में से 2 गया तो कितना आ गया -2। अब 1 में से घट गया इसकी 2 से गुना करके, तो 1 - में 2 गुणा में 0 कितना हो जाएगा 0, तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई ना तो मल्टीप्लाई करने फर्क पड़ता, ठीक है। तो 0 से ऐसा नंबर है मल्टीप्लाई करते ही 0 बना देगा उसे, तो बस इसमें से माइनस कर दे इसकी 2 से गुना करके, तो 2 - 2 गुणा में 0 0 हो गया, ठीक है। 1 में से घट गया 0, 1 ही आ गया, ये हो गया हमारा पहला ऑपरेशन खत्म। तो हमारा ये 1 बन चुका है, उसकी हेल्प से मैं इसे 0 बना लिया। अब इसे 1 बनाना बाएं हाथ का खेल है, कैसे बनाऊंगा, R2 में चेंज, अब R2 में चेंज करूंगा ना क्योंकि इसे 1 बनाना है, और मैंने कहा था इसको 1 बनाना है ना बहुत आसान है, कुछ फालतू सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी नंबर हो उसे डिवाइड मार दो, अब फ्रैक्शन मार दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगेगा, वो भी इसे 0 बनाने के लिए, ठीक है। तो बस R2 में चेंज 1/5 R2 ताकि 1 बन जाए, डिवाइड कर दिया। और ये कौन सा ऑपरेशन लगाया है, ये वाला, कि हम किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर दिया। R2 में चेंज 1/5 of R2, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 - 1 0, और 5 / 5 1 आ गया, बन गया 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0, पहले ही ठीक कर लेना भाई, अपने R1 को ही लिख लेना ताकि गलती से भी गलती ना हो जाए। अब R2 में चेंज कर लेना, -2/5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1/5, ये हो गया, बहुत बढ़िया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और A हमारा यूं का यूं चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, ये 1 बना सबसे पहले, उसके अल्सर में ये 0 बनाया, फिर मैंने ये 1 बनाया, अब उसके अल्सर में इसे 0 बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, कैसे बनाऊंगा, -1 में जोड़ दो +1, खत्म, बन गया 0। इसकी हेल्प से इसे 0 बनाना है, तो -1 में 1 जोड़ दो, तो क्या लिखूंगा R1 में चेंज, और ध्यान रखना पीछे वाला कभी नहीं बिगड़ेगा, आप अगर आप इस तरीके से ऑपरेशन लगाओगे, ध्यान रखना इस तरीके से पीछे वाला कभी नहीं बिगड़ने दूंगा मैं, ठीक है। R1 में चेंज, R1 में जोड़ दूंगा R1 में जोड़ दूंगा R2, तो बस चेंज किसमें हो रहा है R1 में। सबसे पहले लिखो R2 का एलिमेंट हूबहू 0 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/5, और यहाँ पे हो जाएगा 1/5, ये रहा, आ गया। अब जब जोड़ूंगा मैं इसे, तो R1 में चेंज, R1 में जोड़ दिया R2, तो 1 + 0 कितना हो गया 1, -1 + 1 0, बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब यहाँ करूंगा तो R1 प्लस में R2, इसमें जोड़ना है ये, तो 1 - में 2/5, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। अब इसके नीचे 1 है, ये तो सॉल्व करना सबको आता ही होगा यार, तुम कैसे बात कर रहे हो, कॉलेज के बाड़ा को एलसीएम लेना बस यहाँ। अब इसके नीचे एक है, डायरेक्टली इसकी से गुणा हो जाएगी, 5 गुणा में 1 5, 5 में 2 गई 3, 3/5 आ गया, 1 - में 2/5 3/5, ठीक है। अब इसकी बात कर लूँ तो इसमें जोड़ना है 0 + में 1/5, 0 जुड़ के भी क्या उखाड़ लेगा बेचारा, 0 क्या हो जाएगा 1/5 ही रहेगा, यूं का यूं, बस हो गया हमारा आंसर। आई बात समझ में। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जो हमने यहाँ फिलहाल कर दिया है ढेर, ठीक है। यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, हमने क्वेश्चन खत्म कर दिया है। तो इनवर्स अभी पहले दिखा देता हूँ पूरा। ए आ चुका है ये, अब ए को यहाँ लिया हो, यहाँ पे क्या बन चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए × आई क्या हो जाएगा, ए यहाँ क्या बन जाएगा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स इसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी, और आई लिखूँ चाहे ना लिखूँ, क्योंकि ए इनवर्स × में आई, ए इनवर्स ही हो जाएगा, क्योंकि आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स का 1, ठीक है। तो ए इनवर्स का आंसर आ चुका है 3/5, ठीक है, 1/5 -2/5 और 1/5, ये आ चुका हमारे पास ए इनवर्स। और भाई जिनको वीडियो में थोड़ी सी भी दिक्कत लगी हो, आप कृपया करके वीडियो थोड़ी सी प्रीवियस से दोबारा देख लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, मैं क्वेश्चंस तो सारे करवाऊंगा ही प्रैक्टिस के लिए, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इस सवाल का आना मुझे लग रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट था जब 12th क्लास में था, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखे गए हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ जाए, पर ये नहीं आएगा 3 × 3 का सवाल आएगा। तो 3 × 3 का सवाल वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपने समझ लिया कैसे करा मैंने सोल्व इसे, ठीक है। इसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है, जो हमारी से अगली वीडियो आएगी तो वहाँ देख लेना आप। अब मैं समझाऊंगा 3 × 3 का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि वहाँ पे हम कैसे ऑपरेशंस को लगा के इनवर्स निकालते हैं, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम इस वीडियो को रोक देंगे। जिसको जो भी उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।